पढ़ रहे थे, हम पार्ट 2 पे चलते हैं। At last, Troy was taken not by force, but by a trick. Finally क्या हुआ? दोनों तरफ के लोगों को लगा कि ये तो सीधा सीधा तो लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, तो इसको हमें चालाकी से करना पड़ेगा। ओके, हमें चालाकी से इसको करना पड़ेगा। तो ग्रीक के लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा एक लोहे का इसका लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसमें इतना बड़ा बनाया कि उसमें उनके सोल्जर्स जो है वो छिप जाएं, और वो उन्होंने दिखाया कि हम तो परेशान हो गए, हम तो वापस अपने देश जा रहे हैं। और वो अपना सामान वामान बांधा और उन्होंने ऐसे एक्टिंग की, अपने जहाज वहां से लिए और वहां से जाने लगे। और एक अपने किसी एक सोल्जर को, अपने एक सिपाही को ऐसे बांध दिया दिखाने के लिए कि ये तो दुश्मन है। और जब उन लोगों ने देखा, ट्रॉय के लोगों ने देखा कि आज तो कोई जहाज नहीं है बाहर, ग्रीस का कोई सिपाही नहीं है, और वो अपने जहाज लेकर, पानी के जहाज लेकर वहां से जा रहे हैं, तो उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा तो कोई भी दुश्मन नहीं था। तो बड़े खुश हो गए कि दुश्मन भगा दिया हमने, हमारे दुश्मन भाग गए। फिर उन्होंने देखा कि बड़ा सा घोड़ा हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। तो वो जो बंदी बनाया हुआ था सिपाही, उसको खोला उन्होंने, और उसने उनको झूठ बोला कि मुझे बहुत मारा उन्होंने, और मुझे और ये जो घोड़ा है वो आपके लिए छोड़ के गए हैं, एक उपहार की तरह, क्योंकि वो आप उनसे जीत गए हो, तो वो कहते हैं कि आप ये घोड़ा हमारी तरफ से रख लो। और वो चले गए हैं। लेकिन वो लोग गए नहीं थे, वो थोड़ा सा आगे जाकर कहीं उन्होंने अपने जहाज छुपा लिए थे, और जैसे ही अंधेरा हुआ वो घोड़े लोग अंदर ले गए, और रात को उस लकड़ी के घोड़े से अंदर ग्रीक के सिपाही निकले और उन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी। Let us build a great wooden horse, he said, big enough to hold them inside it, and let some of our best fighters hide in the horse. Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships. But instead of sailing away, we will return in the night. When the Trojans are asleep, we will attack the city, burn and kill. तो उन्होंने क्या प्लान बनाया था? उन्होंने प्लान बनाया था कि हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम छुप जाएंगे उस घोड़े में, और जब उन लोगों को लगेगा कि हम चले गए हैं, हम उस घोड़े से बाहर आएंगे और हम उनको मार देंगे। The Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. तो ये ओडिसिस की सलाह थी, उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं आपकी सलाह। और उन्होंने क्या किया, एक आर्किटेक्ट बुलाया और एक बहुत बड़ा घोड़ा बनवाया, जिसके दरवाजा इतना बड़ा था कि उसमें अंदर जाकर घोड़े में बहुत सारे सिपाही छिप सके। और एक इंसान को उन्होंने बांध के छोड़ दिया, जो कि ट्रोजन्स को मना ले कि तुम ये घोड़ा अंदर ले जाओ अपने दरवाजे के, क्योंकि बाहर से तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक बार वो घोड़ा अंदर घुस जाएगा शहर में, तो फिर उनको शहर में तबाही मचाना आसान हो जाएगा। Next day, the Trojans woke up expecting to go out and fight as they had done for the last 10 years. What delight and surprise they felt
at the sight they saw on the seashore outside the walls. It seemed that the long siege was over at last. The tents had been burnt, the shores were deserted, the Greek ships had gone. तो रोज की तरह ट्रॉय के लोग उठे कि आज फिर हमें जाके लड़ाई करनी है, लेकिन वो बाहर देखते हैं तो एक भी शिप नहीं है दुश्मन की, वो जा चुके हैं और पूरा शोर खाली पड़ा है जहां पे इतने 10 साल से उन्होंने डेरा डाल रखा था। अब वहां पे एक भी दुश्मन या उनका पानी का जहाज नहीं था, तो वो बड़े खुश हुए। It's peace at last, they cried, and opened wide their gates and came out in large numbers on the plain, glad to be free again to go where they pleased. तो कहते हैं शुक्र है भगवान का कि फाइनली शांति हो गई, और वो खुशी के मारे उन्होंने गेट्स खोले और सब बाहर आए वहां, क्योंकि वो इतने दिनों से खुद अंदर बंदी बने हुए थे अपने ही शहर में, तो बाहर आके उन्होंने आजादी की सांस ली। Then they saw the sands of the huge wooden horse. They gathered around it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एक लकड़ी का घोड़ा है। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर था, तो सब लोग आकर उसको निहारने लगे। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. तो उनको समझ नहीं आया कि ये घोड़ा कहाँ से आया, क्या है, क्यों है। तो उन्होंने देखा कि एक ग्रीक सोल्जर बांधा हुआ है, उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं और वो साइड में पड़ा है। तो उन्होंने उसको खींच के बाहर निकाला, तो उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे वो बहुत डर रहा है ट्रोजन्स से। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, तो उससे पूछा कि कहाँ चले गए तुम्हारे सिपाही और ये घोड़ा क्यों छोड़ के गए हैं। तो पहले तो उसने एक्टिंग की कि उसको बहुत डर लग रहा है, वो बोलेगा नहीं। फिर उसने उनको झूठी कहानी सुनाई कि जो ग्रीक थे, the Greeks are tired of this long war and have sailed away in their ships, he said. But they are afraid of their long voyage home, so they made this horse and left it as an offering to the god of the sea. They also wanted to kill me and offer me a sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them. तो उसने झूठी कहानी सुनाई कि वो लड़ाई से थक के परेशान होके चले गए हैं, लेकिन वो उनको ये था कि हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो रास्ते में, तो उन्होंने जो समुद्र के देवता हैं उनके लिए ये बड़ा सा घोड़ा बनाया, उनको गिफ्ट की तरह देने के लिए, उनको ऑफरिंग की तरह बनाया। ऑफरिंग क्या होता है? हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं ना भगवान पे, उसको ऑफरिंग कहते हैं, अर्पण। भगवान को अर्पण करने के लिए उन्होंने ये बड़ा सा घोड़ा बनाया। कहते हैं वो तो मुझे भी मारने वाले थे, अब मेरी बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन मैं उनसे भाग के अपनी जान बचा के भागा। लेकिन उनको फिर भी ये बात हजम नहीं हुई, तो ट्रोजन्स ने कहा, बट व्हाई डिड द ग्रीक्स मेक सच अ ह्यूज हॉर्स? ये इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया उन्होंने? कहते हैं अगर आप छोटा बनाते तो उसको अपना शहर में ले जाते, और वो नहीं चाहते कि, और अगर आप अपने शहर में ले जाएंगे इस घोड़े को तो लक आपको हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा उससे। भगवान, आप जो देवता है समुद्र के, वो आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा बनाया कि आप उसको अपने शहर में ना ले जा सको। तो बड़े खुश हुए ट्रोजन्स। कहते हैं अच्छा इसमें क्या है, हम अपनी दीवार तोड़ देते हैं, अब दीवारों की तो जरूरत है नहीं, दुश्मन तो चला गया। तो उन्होंने क्या किया, अपना दीवार तोड़ के उसको अंदर ले जाने लगे। तो एक बहुत समझदार एक प्रीस्ट था, पंडित था, उसने मना किया उन्हें कि हो सकता है ये कोई चाल हो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। It may be a trick that will ruin us, he said.
You will bring disaster on the city if you break down the walls. कहते हैं अगर आपने दीवार तोड़ी तो आप इस शहर पे बहुत बड़ा प्रकोप आ जाएगा। लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं, सब इतने खुश थे कि लड़ाई खत्म हो गई। उन्होंने दीवार तोड़ी और वो घोड़े को अंदर ले गए। All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. After all their celebrations, they went to sleep and slept soundly. But that day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death. तो पूरे दिन उन्होंने नाचे, गाए, खाया पिया और खूब जश्न मनाया और फिर वो सो गए। लेकिन उस रात उनके शहर पे बहुत कहर बरसा। The Greek ships had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. तो पास में जाकर उन्होंने अपनी शिप्स को छुपा दिया था और जैसे ही रात हुई वो वापस आ गए। तो और जैसे ही घोड़ा अंदर चला गया तो the Greek who was watching for the return of the fleet crept to the wooden horse and gave the signal. तो जब वो घोड़ा अंदर चला गया तो एक जो अंदर सोल्जर था उसने सिग्नल दिया उनको और दीवार तो टूट ही चुकी थी और कुछ ग्रीक्स अंदर छुपे हुए थे उस लकड़ी के घोड़े में। तो उन्होंने वो घोड़ा खोल के वो बाहर आ गए और उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए। बाकी पूरा शहर तो ट्रॉय तो पूरा से सो रहा था। उन्होंने लोगों के घर जलाने शुरू कर दिए और चारों तरफ लूटपाट मचाने शुरू कर दिए और ऊंची ऊंची लहरों में पूरा शहर जलने लगा। आधे सब तो सो रहे थे बड़ी गहरी नींद में और काफी लोग तो अपने बेड्स में ही जल गए। सोते हुए ही कितने बहादुर सैनिक उनके सोते हुए ही उन्होंने वहां पे दम तोड़ दिया। The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. वो लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं थे, उनको लगा लड़ाई तो खत्म हो गई है। Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they put on their armor and seized their weapons. तो उनको तैयारी करने का भी समय नहीं मिला। A bright light lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames. तो पूरे शहर में पूरा शहर आग की लपटों में आ गया। The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. तो ट्रोजन्स ने बहुत कोशिश की लड़ने की, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आधे लोग सोए हुए थे, लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे और दुश्मन उनके घर में घुस चुका था। Old King Priam was killed with all his brave sons. तो ओल्ड जो किंग था प्रियम वो और उसके सारे बेटे मारे गए। Hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. तो हेक्टर की जो बूढ़ी माँ थी और बहन थी और उसकी जो रानी थी उन सबको बंदी बना के वो लोग ले गए। Their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her palace. तो किंग मेलेनियस हेलन को ढूंढता हुआ वहां पे आया। She hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. जब वो अपने पहले पति से मिली तो उसने शर्म से अपना सर झुका लिया। Her voice was choked with emotion and she could not speak. वो भाव विभोर हो गई और उसकी आवाज नहीं निकली। But Menelaus forgave her and she went back with him, for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. तो उसको Menelaus ने माफ कर दिया क्योंकि उसमें उसकी गलती नहीं थी, एफ्रोडाइट की गलती थी जिसने उसका हृदय परिवर्तन किया था। When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. कहते सुबह तक वो पूरा शहर खत्म हो चुका था जो
10 साल तक इतने बहादुरी से जो लड़ा, एक रात में वो पूरा शहर खत्म हो गया, उस शहर का कुछ भी नहीं बचा। तो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हम डिस्कस कर ही लिया था हमने कि आप किसी भी एपिक को उठाकर ये एक्सरसाइज उस पे कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये महाभारत पे करते हैं तो महाभारत क्यों लड़ाई हुई? कॉज ऑफ द वॉर वाज द फाइट बिटवीन पांडवास एंड कौरवास ओवर हस्तिनापुर। तो दोनों कौरव और पांडव हस्तिनापुर लेना चाहते थे, उस वजह से महाभारत हुई। द एनिमी आर्मीज वर पांडव और महाभारत, ये दोनों एनिमी आर्मीज थी और एक दूसरे के खिलाफ लड़ी। और हीरोज कौन कौन थे इस लड़ाई के? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, ये दोनों तरफ के योद्धा थे जो बहुत ही ब्रेव थे। लड़ाई कितने दिन चली? द ड्यूरेशन वाज 18 डेज, 18 दिन ये लड़ाई चली थी। फाइनल आउटकम, पांडव जीते थे इसको, सारे कौरव इस युद्ध में मारे गए थे और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। दैट इज द फाइनल आउटकम। ठीक है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस किसके बारे में है, वो है सब्जेक्ट। Paris had brought her to Troy. The subject is Paris. The Greeks waited to take revenge on Troy. Subject is Greeks. The Greek armies sailed to Troy. Subject is the Greek armies. The Trojans too fought hard. Subject is the Trojans. The fighting went on. Subject is fighting. ठीक है। सेकेंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। Find and write the Greek and Trojan names named in the story. तो कहानी में जो भी ट्रोजन नेम्स हैं उनका हमें नाम लिखने हैं। ग्रीक नेम्स हैं, ओडिसिस है, एकील्स है, अगेमेमनन है, मिलेनियस है और ग्रीक सोल्जर्स हैं। और ट्रोजन नेम्स कौन से हैं? प्रियम है, पेरिस है, हेक्टर है और ट्रोजन्स, राइट। तो ये दोनों नेम्स हैं। लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वॉर फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। लड़ाई से रिलेटेड जो भी शब्दावली है वो आपको लिखनी है यहाँ पे। तो कौन से वर्ड्स है स्टोरी में? बैटल है, फाइट है, सीज है, एनिमी, स्वॉर्ड, अटैक, डिफेंड, सोल्जर्स, आर्मी, heroes, walls, fort, ships, victory, defeat, weapons, flames, destroy, kill, brave, ये सारे लड़ाई से, युद्ध से रिलेटेड जो भी शब्दावली है वो है। ठीक है। ओके, नाउ note the following constructions carefully and use them to express your ideas. तो ये कुछ A horse big enough to hold men inside it, कि इतना बड़ा घोड़ा जिसके अंदर आदमी छुप सके। तो आपको इससे मिलता जुलता सेंटेंस बनाना है। My bag is big enough to carry all my books. Next question है, the Greeks were tired of the long war. I am tired of waiting in the long queue. They are afraid of the long voyage home. She is afraid of swimming in deep water.
They made it too big to go inside your city. They made it too heavy for you to lift. They were so excited that they paid no attention to his words. The children were so happy that they started dancing. ठीक है? Now put the following events in order in which they took place. ये जिस ऑर्डर में स्टोरी में हुआ है आपको उस ऑर्डर में लिखना है. ठीक है? तो ये ऑर्डर है. सबसे पहले द कनिंग ओडिसिस थॉट ऑफ अ प्लान. उसके बाद द ग्रीक्स बिल्ट अ बिग वुडन हॉर्स. देन द ग्रेट हीरोज hid inside the horse. The Greeks burnt their tents and sailed away. The Trojans were happy to see the Greek ships go. The Trojans found a Greek man under the big wooden horse. The priest warned the Trojans not to break the wall. They broke down part of the wall and brought the horse in. The Trojans slept soundly. The Greeks came out of the horse and opened the gates. The Greek army entered the city. Troy was burnt down. तो इस ऑर्डर में कहानी में ये इंसिडेंट्स हुए. ठीक है? ये एक क्वेश्चन है जिसे आप कर सकते हैं कि आप ट्रोजन है, आपको पता चला है कि ओडिसिस ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, तो आप अपने बचाव के लिए किस तरह का प्लान बना सकते हैं. इसे आप कर सकते हैं. ये कुछ फ्रेजेस हैं. A phrase is a meaningful group of words. इन फ्रेजेस से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. The wise Odysseus, a great horse of wood, a skillful engineer, in the darkness, on the shore, outside the walls. इन सब से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं अपनी रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, अच्छे सेंटेंसेस बनाने के लिए और उन सेंटेंसेस को अपने आंसर्स के लिए यूज करने के लिए. ठीक है? तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 6 का बी. ठीक है? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6B, ये सब क्वेश्चंस आपका होमवर्क है. ठीक है बेटा? क्लास के बाद आपको ये रिसोर्स दे दिया जाएगा. इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं और जो पूरा इतना बड़ा चैप्टर है उसकी समरी भी है. जो इतना बड़ा चैप्टर है बहुत शॉर्ट में उसकी कहानी बहुत सरल भाषा में यहाँ पे एक पेज में आपके लिए दी गई है. आप इसको पढ़ सकते हैं और इससे कहानी आपको संक्षिप्त में समझ में आ जाएगी. उस कहानी में जितने भी नए शब्द हैं उनके अर्थ भी दिए गए हैं. ये वर्ड है, ये इसका मीनिंग है हिंदी में, ये मराठी में और ये इसके सेंटेंसेस हैं. ठीक है? तो जितने नए शब्द हैं इस चैप्टर में आपको वो भी आ जाएंगे. ये जो सवाल हैं चैप्टर 1 पार्ट 1 के पीछे जो इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस हैं ये उनके आंसर्स हैं. ये जो पार्ट 2 है कहानी का ये उसकी समरी है एक पेज में बहुत संक्षिप्त में. सेकेंड पार्ट में जितने भी नए शब्द हैं उनके अर्थ हैं हिंदी में, मराठी में और एक सेंटेंस है ताकि आप देख सकें कि ये शब्द वाक्य में कैसे इस्तेमाल होता है. और फिर इसके बाद आपके लिए पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हैं ये उनके आंसर्स हैं. तो आप इसको अपनी पढ़ाई और रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लास के बाद ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. ठीक है?
ऑल राइट बेटे, बाय।